इस साल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों को नए सिरे से संवारने का मौका मिला। तो कुछ ऐसे भी मामले आए जहां परिवार में दरार पैदा हो गई, झगड़ा हो गया। राजधानी भोपाल में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक बेटी ने अपने पिता से केवल इसलिए रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि उसके पिता ने लूडो गेम में उसे बुरी तरह से हरा दिया। मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब काउंसलर भी इस मामले को सुनकर काफी हैरान है, अचंभित है। काउंसलर के मुताबिक बेटी की उम्र 24 साल है, उसकी मां नहीं है और पिता ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया। बेटी को लगता था कि पिता उससे प्यार करते हैं, लेकिन लूडो गेम में जब पिता ने पटखनी दी तो बेटी को नफरत हो गई। ये बात नागवार गुजरी। बेटी भी खुद अपने रवैये से परेशान है, इसलिए उसने काउंसलर की मदद ली। कोरोना काल लोगों के लिए जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेकर आया है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल में हमें देखने को मिला है, जहां एक बेटी ने लूडो में हारने के बाद कहीं ना कहीं वो फैमिली कोर्ट के काउंसलर के पास पहुंची हैं। मैम से ही हम जानेंगे। मैम, एक मामला आया है, बहुत ही अजीब-गरीब मामला है। एक बेटी आपके पास पहुंची है, वो पिता से लूडो गेम में हार गई थी, उसके बाद आपके पास आई। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैं ऑफिस में अपने बैठी हुई थी और एक युवती मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे काउंसलिंग चाहिए। तो जानकारी ली किस संबंध में काउंसलिंग चाहते हैं। तो जब उसने बताया तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे भी कि पिता के साथ लूडो गेम खेल रही थी और गेम में पापा ने उसकी गोटी मारी 3-4 बार। और जैसे जैसे गोटी मारते गए और उसका जो पापा के प्रति प्यार था, विश्वास था, वो टूटता चला गया। तो वो अपने आप में अंतर्द्वंद में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और किसी के साथ भी अपनी बात को साझा नहीं कर पा रही थी। उसे भरोसा नहीं था कि भाई बहनों के साथ शेयर करूं या पिताजी से कह दूं। लेकिन कुछ दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके कारण वो मेरे पास परामर्श के लिए आई थी। ऐसे में आपने बोला कि कहीं एकल परिवार में रहते हैं, कोरोना काल आया, घर में लोग बंद रहे, ऐसे में गेम पर काफ़ी आधारित हो गए, गेम लूडो खेलना या फिर मोबाइल ज़्यादा चलाना। ऐसे में मानसिक स्थिति में भी लोगों के परिवर्तन आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो युवती है, उन्होंने जो जिस तरीके से आपके पास आई हैं, तो क्या उनको लगता है कि उनके मानसिक स्थिति को आपको देख के लगता है कि ऐसे में यदि ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी आने वाले समय में और अंतर पड़ सकता है? अंतर तो बहुत पड़ा है। ये नहीं कि आने वाले समय में, वर्तमान में अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के केसेस हैं जिनकी उम्र, पहले जो मैंने सेशन लिए हैं वो 6 से 15 साल के बच्चों के बहुत ज़्यादा केसेस थे। वो सारे लगभग मोबाइल गेम से रिलेटेड थे। और आज वर्तमान में भी जो मेरे पास चल रहे हैं युवा वर्ग के और बच्चों के, तो ये ऐसा नहीं कि भविष्य में होगा। ये जो पिछले 5 महीने का कोरोना काल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की, लोगों की, परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी मानसिकता पर, उनकी विचारधारा पर, उनके रिश्तों में बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आपको क्या लगता है, अब इस केस में आप काउंसलिंग कर रही हैं, तो आपको अगला स्टेप क्या लगता है? क्या आप पूरी समझाइश कर पाएंगी फिर, या फिर फैमिली कोर्ट में ये मामला जाएगा? यदि आप उन काउंसलिंग कर रहे हैं, नहीं समझा पाते, तो आगे स्टेप क्या होगा जो आप युवती से बात करेंगे? वो मीडिया के सामने अभी तक नहीं आई है। देखिए, मामला आज उनके पिताजी से हमारी बातचीत हुई। मामला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कुटुंब न्यायालय में जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो प्री लिटिगेशन में हम यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं अपने कार्यालय में, उसके तहत मामले कभी भी कुटुंब न्यायालय तक कोशिश करते हैं कि न पहुँचे। अब मामला जो है समाप्त हो गया है, कुटुंब न्यायालय तक ये मामला नहीं जाएगा। फैमिली कोर्ट की जो काउंसलर हैं सरिता मैम, उन्होंने समझा, इसके बाद पूरे मामले को खत्म कर दिया है। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, पंसल न्यूज़, भोपाल।